लेह लद्दाख की अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप लेह दो रास्तों से जा सकते हैं, या तो बाय रोड या बाय एयर। तो हमारा जो प्लान है वो एक्चुअली हमारे जो ग्रुप है, वो हमारा ग्रुप के दो लोग तो बाय रोड निकल चुके हैं ऑलरेडी फॉर लेह वाया मनाली बाय रोड। और हम लोग दो लोग हैं वो बाय एयर लेह जा रहे हैं। तो अगर आप लेह की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम एक तरफ का वन वे आप अगर बाय एयर प्लान करते हैं तो बेटर रहेगा, और उसकी वजह मैं आपको अभी बताऊंगा। बाय एयर अगर आप जाते हैं तो आपको दिल्ली से फ़्लाइट मिल जाएगी और दूसरे सिटी से भी फ़्लाइट मिलती है। यहाँ एयरपोर्ट पर एम्बियंस माहौल मिलता है काफ़ी। लोग खामोशी के साथ अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करते हैं। Switch off and store devices without flight mode, except electronic entertainment devices, which can be used after takeoff. Smoking, including e-cigarettes and alcohol consumption, are prohibited. Non-compliance is a ये punishable प्लेन offense. रिवर्स Smoke गियर detectors में in lavatories alert cabin crew. टेक ऑफ के लिए रेडी होता Regulations हुआ। strictly prohibit any unauthorized or unintentional use, tampering or damaging any safety. तो बाई एयर जाने की जो मैं वजह बता रहा था, वो एक वजह तो ये है कि आपको टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम जो बर्ड आई व्यू अपनी सिटी का और जहाँ जा रहे हैं वहाँ का जो देखने को मिलता है, वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। ये देखिए, ये रोड ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे लाइट बह रही हो। बहुत खूबसूरत ये व्यू लगता है। इसलिए एक तरफ से तो आप बाय एयर प्लान कर सकते हैं। और वहाँ दूर होराइज़न पर देखिए सनराइज़ होने वाला है। वहाँ की लाइट से पता चल रहा है सन रेज़ वहाँ पर आ रही हैं, लेकिन नीचे जो सिटी है वहाँ अभी काफ़ी अंधेरा है। तो ये जो व्यू आपको देखने को मिलता है वो बहुत शानदार होता है। तो ये जो आपको सामने होराइज़न दिखाई दे रहा है, इसके लिए उर्दू का बड़ा ही अच्छा वर्ड है उफ़ुक़। बहुत सुंदर शब्द है उफ़ुक़। ये जो जहाँ पर अर्थ और स्काई मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसको उफ़ुक़ कहते हैं या होराइज़न। तो ये व्यूज़ आपको बाय एयर ही मिल सकते हैं। तो इसलिए ये व्यूज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं और इनको देखना है तो आपको एक तरफ से वन वे टिकट तो बाय एयर कराना ही चाहिए। हमारी नई ऑनबोर्ड सेवा अब पहले और बेहतर मूल्य जाती है। अगर आपने सीट बदली हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा 60 ईट्स मेन्यू हेलो 60 मैगजीन में उपलब्ध है। धन्यवाद। और ये प्लेन अब लद्दाख की बाउंड्रीज़ में एंट्री कर चुका है और ये वैलीज़ दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। लद्दाख के खूबसूरत माउंटेन्स और उसके बीच में वैलीज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं।
और ये प्लेन अब लैंड करने जा रहा है, तो ये व्यूज़ जो आपको देखने को मिलेंगे वो जाहिर सी बात है कि जब आप बाई एयर आएंगे तभी देखने को मिलेंगे। बहुत खूबसूरत व्यू होता है बहरहाल। और अब हम ये लैंड कर चुके हैं। लेह का एयरपोर्ट दूसरी सिटीज़ की तरह तड़क भड़क वाला नहीं है, क्योंकि ये एयरपोर्ट आर्मी के कंट्रोल में आता है, आर्मी के अंडर है। और यहाँ पर जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं उस तरह की शॉप्स नहीं हैं। और ये हम एंटर कर चुके हैं लेह में। ये एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलेंगे तो वो गेट है, और यहाँ आपको जो लद्दाख के माउंटेन्स हैं चारों तरफ से, ये देखिए चारों तरफ से आपको वेलकम करेंगे। लद्दाख के खूबसूरत डिफरेंट कलर्स वाले माउंटेन्स। तो अगर आपको मेन मार्केट जाना है तो जो एयरपोर्ट का गेट है उसके सामने जो रोड है वहाँ से टैक्सी आपको मिलेगी। और हमने भी ये सामने एयरपोर्ट का गेट है, और ये उसके क्रॉस करके हमने यहाँ से लेह मार्केट के लिए टैक्सी की थी। और हमें टैक्सी 500 में पड़ी थी, और यहाँ फ़िक्स रेट है टैक्सी का। और 500 में 4, 5, 2, 1 जितने भी लोग जा सकते हैं, बट इनका रेट जो है वो फिक्स है। ये अच्छी बात है यहाँ कि कोई बार्गेनिंग या कोई ऐसी लूट मार नहीं है। यहाँ लेह में अभी कुछ दिन पहले G20 की जो टूरिज़्म ग्रुप है उसकी एक मीटिंग हुई थी, जिसके वेलकम के लिए यहाँ पर अभी भी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बहुत सुबह के 7 बज रहे हैं, तो इतनी चहल पहल नहीं है अभी। सड़कों पर भी उतना ट्रैफिक नहीं है, और दुकानें शॉप्स सब बंद हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। सिर्फ वही दुकानें खुली हुई हैं जो जिन पर ब्रेकफास्ट का सामान मिलता है। तो इस तरह हम लेह में एंट्री कर चुके हैं। और लेह की जो एक स्पेशलिटी है, ये जो आप छोटी छोटी झंडियाँ देख रहे हैं, ये लेह लद्दाख रीजन में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ये वेलकम डेलीगेट्स वही G20 की जो टूरिज़्म ग्रुप था उसकी मीटिंग हुई थी। ये टिपिकल व्यू लेह लद्दाख रीजन का। सूखे ड्राई माउंटेन्स बट ब्यूटीफुल। और अब क्योंकि दोनों तरफ रेजिडेंशियल एरिया है और होटल्स हैं, तो उनसे पता चल रहा है कि अब हम लेह मार्केट के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ की खिड़कियों पर जो ये या जो बालकनीज़ हैं उन पर के ऊपर लकड़ी का एक ख़ास डिज़ाइन दिखाई देता है, जो टिपिकल
लद्दाख रीजन में ही दिखाई देता है। लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, करगिल में, लेह में, नुब्रा वैली, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ ये खिड़कियों पर जो लकड़ी का काम है वो आपको ख़ास तौर से दिखाई देगा। बहरहाल अब हम लेह पहुँच चुके हैं। आगे हम किस तरह अपने टूर को लेकर चलते हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।